जी, तो जनाब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है ज़ियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब ज़ैनब अब्बास जो कि वर्ल्ड कप में प्रेज़ेंटर का रोल जो है निभा रही थी और पाकिस्तानी एक शो की जो होस्ट हैं और साथ में कमेंट्री भी करती हैं, ठीक है? अब वो इंडिया में मौजूद थी वर्ल्ड कप में जो अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रही थी और अचानक से ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया को छोड़ के दुबई चली जाती हैं और दुबई जाके वो सबको ये बताती हैं कि इंडिया में जो है वो मेरे ऊपर जो है केस किया गया था और मुझे जो है वो धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की, जिसके बाद जो है मैं जो है वो मुझे इंडिया से निकाल दिया गया या मैं इंडिया छोड़ के आ गई, ठीक है। जिसके बाद जो है पाकिस्तान में लोग तपे हुए हैं भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शेम इंडिया, शेम बीसीसीआई, आपने जो है ज़ैनब अब्बास के साथ अच्छा नहीं किया, आपने जो है उसकी जान को वहाँ पर ख़तरा था, आपने उसकी हेल्प नहीं की। तो असल में हकीकत क्या है, इस पे जो अब आज की वीडियो में बात करेंगे यार। और अब जो होने क्या जा रहा है और इस पर अपनी जो राय है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी आपने अपनी राय देनी है, ठीक है। अब ज़ैनब अब्बास आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर शो करती हैं, पीएसएल में जो है वो शो को होस्ट करती हैं और आईसीसी की जानब से वर्ल्ड कप में प्रेजेंटर का जो रोल है वो ज़ैनब अब्बास जो है निभा रही थी। अब वहाँ पर जो है वो ज़ैनब अब्बास जब इंडिया में गई तो ज़ैनब अब्बास के कोई 8 साल पहले तकरीबन जो है कोई ट्वीट्स वायरल हो गए, ठीक है। वो ट्वीट्स निकल के सामने आए, एंटी इंडिया, एंटी हिंदूस जो है वो ट्वीट्स थे, जिनमें जो है ज़ैनब अब्बास ने जो है वो इंडियंस के हवाले से बात की हुई थी और ख़ास करके जो है वो इंडिया के जो देवता हैं उनके हवाले से बात की हुई थी, मज़हब के हवाले से बात की हुई थी और कंट्रोवर्शियल जो ट्वीट्स थे वो, ठीक है। लेकिन वो 8 साल पहले के ट्वीट थे, यानी कि जब ज़ैनब अब्बास इतनी फेमस नहीं हुई थी। अब वो जो है वो इंडिया के एक जो है वकील हैं, विनीत जिंदल इनका नाम है। इन्होंने जो है वो ट्वीट्स जो है वायरल किए और उसके बाद जो है साइबर क्राइम में जो है इन्होंने रिपोर्ट भी की और ये जो है ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस करने जा रहे थे, ठीक है। जिसके बाद अब क्या हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने खुद ही जो है ये किया कि वो वहाँ से चुपचाप जो है वहाँ से निकली हैं इंडिया से और सीधा दुबई में आ गई। किसी को कोई मालूम नहीं था कि ज़ैनब अब्बास कहाँ पर हैं। दुबई में आके उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये आके बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ ट्वीट्स थे जिनको गलत मतलब दे के जो है वो मुझे वहाँ पर टारगेट किया गया, मेरे ऊपर केस हो रहा था और मुझे धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की। जिसके बाद जो है मैंने जो है वो वहाँ से एग्ज़िट लिया। अब अगर देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धमकियाँ मिली या उनको जान से मारने की, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। हुआ असल में क्या है कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर जब जो है ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे जो है वो केस करने की बात हुई है, ज़ैनब अब्बास को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ मुझ पर केस हो जाए और केस में फंस जाऊँ और यहाँ से इंडिया से मैं वापस पाकिस्तान जा ही ना पाऊँ, तो यहाँ पर जो है मैं किसी जो है वो और केस में फंस जाऊँ। इसलिए ज़ैनब अब्बास ने वहाँ से निकलना मुनासिब समझा और वो फ़ौरन से किसी को बताए बगैर जो है दुबई में आ गई, ठीक है। और अब पाकिस्तान में जो है अवाम जो है भड़की हुई है कि भाई उसको धमकी मिली है जान से मारने की, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लोगों को जो है वो मालूम पड़ना था, अभी ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे लोग भड़क जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब मालूम हुआ जब ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट किया, उसके बाद जो है मालूम हुआ कि यार ऐसे कोई ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यार बात इतनी सी है कि जो ट्वीट्स हैं, ज़ैनब अब्बास ने बोला कि उनको गलत मतलब दिया गया, तो गलत मतलब नहीं दिया गया भाई साहब, बात सीधी सादी है कि ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे और एंटी इंडिया या एंटी हिंदूस ट्वीट थे, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, किए हुए थे, ठीक है। हाँ, क्यों किए उन्होंने ऐसे ट्वीट्स, वो गलत बात है, उन्होंने गलत किया। अब 2015 में उन्होंने ये किए थे, जब असल में क्या मसला है, तब जो है ये इतनी फेमस नहीं थी, इन्हें नहीं मालूम था शायद मैं आने वाले वक्त में इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मैं जो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इंडिया में भी जाऊंगी, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तानियों का मसला ही है, ये हकीकत बात यह है ना कि हमारे पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है कि वो जो है जब कुछ नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इंडिया के खिलाफ अपने आप को वायरल करने के लिए बातें कर लेते हैं, इधर उधर की छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनको इंडिया में जॉब मिल रही होती है, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, वो इंडिया में भी भागते हुए चले जाते हैं पैसों के चक्कर में। अब ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने 2015 में, तब ये इतनी फेमस नहीं थी, ऐसे ट्वीट्स कर ली इंडिया के खिलाफ और वापस वो ना उन्होंने जो उनको डिलीट किया और ना ज़ाहिर आप डिलीट करके भी क्या करेंगे जब आपकी एक कंट्री के लिए सोच ही ऐसी बनी हुई है, तो उन्होंने डिलीट भी नहीं किया और अब जो है वर्ल्ड कप कवर करने के लिए वो इंडिया में मौजूद थी, तो इंडिया में जो है उनकी ट्वीट्स वायरल हो गए। अब आपकी जो बातें हैं, जो ट्वीट्स हैं, एक बंदे से छुप सकती हैं, दो से छुप सकती, हज़ारों से छुप सकती हैं,
लेकिन करोड़ों की तादाद में इंडिया की पॉपुलेशन है, तो किसी ना किसी ने तो ये निकाल के लाने थे अगर आपने डिलीट नहीं किए हुए थे और अगर आपने ऐसे ट्वीट्स किए हुए थे। अब ज़ैनब अब्बास ने गलती की है, मैं तो उन पाकिस्तानियों में से नहीं हूँ कि आके यहाँ पर जो है वो छोड़ने लग जाऊँ, शेम इंडिया, शेम बीसीसीआई, आपने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, ज़ैनब अब्बास के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया। नाइंसाफ़ी कैसी है जब आपने किया हुआ था। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जो है वो क्रिकेट को ना मिलाओ, तो यार ये पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स के साथ तब हो ना कि आप जो है वो बीसीसीआई जो क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ ही मिलाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात मजहब की आ जाती है, यहाँ पर बात जो है वो रिस्पेक्ट की आ जाती है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा भी मजहब है, हमारे मजहब के हवाले से भी कोई बात करेगा हमें भी बुरी लगेगी और हम भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बेशक हम कोई केस करें ना करें, कुछ करें ना करें, लेकिन उस बंदे को कम अज़ कम हम ये ज़रूर बताएंगे कि तुमने जो किया था वो गलत किया था और तुम जो है ये डिज़र्व नहीं करते कि तुम हमारे साथ रहो, ठीक है। क्योंकि जब आपको मालूम होती है कि एक बंदा जो है वो आपके मज़हब के हवाले से सोच क्या रखता है या आपकी कंट्री के हवाले से, तो आपको बुरा लगता है वो आपके आसपास होता है, ठीक है। तो ये वकील साहब ने जो है इनके ऊपर केस करने की कोशिश की, तो ज़ैनब अब्बास वहाँ से जो है निकल पड़ी हैं, ठीक है। और वो इंडिया से निकल के सीधा जो है वो दुबई में पहुँच चुकी हैं और दुबई में आके जो है उन्होंने ये ट्वीट की है, ठीक है, कि भाई जो है वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो है मेरे ट्वीट्स को गलत मतलब दिया गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भाई जो है वो ये यहाँ तक जो बात है ना, आपको ऐसे ट्वीट्स करने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। आप जितना भी किसी के खिलाफ हो ना, आप किसी के मज़हब को टारगेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो ट्वीट्स मैंने उनके पढ़े, ठीक है, उनमें तो अब मुझे नहीं मालूम है कि वो एडिट किए गए हैं या जो भी है, लेकिन जो मैंने पढ़े हैं ना उनमें वाकई में जो है वो मज़हब के हवाले से और देवताओं के हवाले से जो है गलत ऐसी बातें हैं कि जिनमें जो है डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नज़र आया मुझे, ठीक है। अब उन्हें ऐसे ट्वीट्स करने ही नहीं चाहिए थे, अगर किए थे भाई साहब तो डिलीट कर देने चाहिए थे, अगर डिलीट नहीं भी किए थे तो सबसे पहली बात है कि आपको इंडिया में जाना ही नहीं था फिर, ठीक है। जब आप एक कंट्री के लिए ऐसी सोच रखते हैं फिर आप वहाँ पर क्या लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जब पैसे की लालच मिलेगी तो आप कहीं भी चले जाएंगे। जब आपको मालूम भी है कि आप ऐसी सोच रखते हैं, आपने ऐसे ट्वीट्स किए हुए हैं, तो फिर आप क्यों चलेंगे। ये मसला ही यही है हमारा कि रमीज़ राजा आप देखें इंडिया के खिलाफ इतनी बातें की और जब जो है वो वर्ल्ड कप में जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला, रमीज़ राजा अभी इंडिया में बैठे हुए हैं। ज़ैनब अब्बास ने अगर ऐसी बातें की हुई थी, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी बातें इससे पहले कि इन्होंने की हैं, लेकिन ट्वीट अब सामने आए हैं। अगर की हुई थी बातें फिर क्या ज़रूरत थी इंडिया में जाने की, क्यों आप इंडिया में गई। इसी तरह से जो है वो वकार यूनस, अब आप देखें ज़ैनब अब्बास को अगर निकाला गया या वो खुद आई हैं, तो वकार यूनस ने भी पिछले वर्ल्ड कप में ये ट्वीट तो किया था, ट्वीट क्या एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि रिजवान ने जो है वो हिंदू लोगों के बीच में बैठ के नमाज़ पढ़ी है। वो भी एक कंट्रोवर्शियल जो है वो ट्वीट था। या आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि वकार यूनस को भी बोला जाए कि भाई साहब बोरियां बिस्तर बंद हो और आप भी यहाँ से निकलो, क्योंकि आपने भी ऐसी बात की हुई थी। चलें ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो है वो आप वही चीज़ है कि जो करते हैं भाई जाबा, तो आप उसका फिर जो है वो अंजाम भुगतते हैं, ठीक है। तो ज़ैनब अब्बास ने अगर ऐसे ट्वीट किए हुए थे, अगर ये मैंने जो देखे हैं ये एडिट नहीं किए हुए किसी ने, तो फिर जो उन्होंने गलत किया हुआ था भाई, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी बताऊं कि मैं पहली बात है कि ऐसी कोई हरकत करता नहीं, ठीक है। अगर मैं किसी के खिलाफ बिला वजह कभी कोई गलती से बात कर लूँ, फिर मैं उसके मुँह नहीं लगता या मैं फिर जाके वहाँ पर पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता। तो आपको क्या ज़रूरत थी जाने की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का बाइकाट कर दो। ये क्या नाम है, एहसान मानी पीसीबी के साबिक चेयरमैन, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़े अगर नहीं दे रहा, पाकिस्तानी टीम वहाँ पर क्या कर रही है, फ़ौरन से पाकिस्तानी टीम को इंडिया छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए, वर्ल्ड कप का बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट तो वैसे पहले भी आप करने जा रहे थे, क्यों नहीं किया आपने। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो आप क्यों गए। बाइकाट करना आपके बस में नहीं है, सीधी सादी बात है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है यार। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। मैं सुबह सुबह का टाइम है, ये बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ यार। लाइट अभी नहीं है, लाइट कोई मसला हो गया, बारिश हुई है तो लाइट जो है वो बंद हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।